أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है करीब सुबह के 3 बजे से। सबसे पहले मैं उठी और मैंने ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुई। उसके बाद में मैंने वज़ू किया। अच्छा, वज़ू की ना कुछ सुन्नतें हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, तो उन्हीं को फॉलो करने को हम सुन्नत कहते हैं। तो वो कुछ सुन्नतें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है वज़ू करने से पहले, जिससे हमारा वज़ू एकदम सही होता है, वरना कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं। तो सबसे पहले तो होता है नियत करना, दिल में ये इरादा करना कि अल्लाह के लिए पाक होने के लिए वज़ू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसे कहते हैं नियत करना। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना, फिर मिसवाक करना, और अगर मुमकिन हो तो, वरना आप ज़रूरी नहीं है, जैसे कि सुबह उठे तो ब्रश तो करना ही पड़ता है, तो ब्रश करना, वरना आप नॉर्मल कुल्ली करके वज़ू कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वज़ू का जो तरीका है सुन्नत के मुताबिक, सबसे पहले हाथ धोना है। पहले दोनों हाथों को 3 मरतबा धोना होता है घंटों तक। फिर उसके बाद में कुल्ली करना, मुँह में पानी डालकर अच्छे से कुल्ली करना। बेहतर है कि मिसवाक भी किया जाए। फिर नाक में पानी डालना, फिर 3 मरतबा धोना। फिर है हाथ धोना, पहले दाएं हाथ और फिर बाएं हाथ को 3 मरतबा कोहनी तक धोना। फिर है मसाह करना, सिर पर हाथ फेरना, फिर दोनों कानों का मसाह करना। पैरों का धोना, पहले दाएं और फिर बाएं पैर 3 मरतबा धोना। उंगलियों के दरमियान पानी अच्छे से पहुँचाना। फिर वज़ू के बाद में शहादत पढ़ना, यानी कि दूसरा कलमा पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। फिर उसके बाद में नमाज़ पढ़ना। तो ये सब सुन्नतें ना वज़ू को बेहतरीन बनाती हैं और इसका अज़र भी बहुत ज़्यादा है। और अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक वज़ू और इबादतें करने की तौफ़ीक दे, आमीन। मैंने ना तहज्जुद की नमाज़ अदा कर ली थी और मैंने सिर्फ 4 रकात नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मैंने अपना क़ज़ा रोज़ा रखा है। रमज़ान में किसी वजह से रोज़े छूट गए थे, तो आज मुझे रखने थे वो रोज़े, और मुझे रमज़ान आने से पहले पहले सारे रोज़े कंप्लीट करने थे। तो आज मेरा पहला रोज़ा था। वैसे तो आप ईद के बाद में रख लें तो ज़्यादा सही रहता है, ईद के बाद जो मंथ आता है। लेकिन अगर उसमें नहीं रख पाए, या गर्मी हो गई या किसी वजह से छूट गए, तो आप फिर ना शाबान की 15 तारीख से पहले पहले सारे रोज़े रख लें, जो भी आपके क़ज़ा हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इससे रिलेटेड ना कुछ हदीस में कुछ बातें हैं जिन्हें हमको ना ध्यान में रख कर ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। एक हदीस में आया है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मुझ पर रमज़ान के कुछ रोज़े बाकी थे और उन्हें मैं शाबान में ही पूरा कर पाती थी। ये सही बुखारी की हदीस है। इससे साबित होता है कि क़ज़ा रोज़े शाबान में रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 15 तारीख से पहले रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। 15 तारीख के बाद में अगर आप रोज़े रखेंगे तो फिर रमज़ान के रोज़ों में ना आपको कमज़ोरी फ़ील होगी, तो इसलिए आप कोशिश करें कि पहले से पहले ही रोज़े रख लें। और अगर कोई शख्स है जो कि उसके रोज़े काफ़ी ज़्यादा क़ज़ा हैं और वो किसी बीमारी या फिर किसी परेशानी की वजह से नहीं रख पाया, तो उसको ना फ़िदिया देना पड़ेगा। फ़िदिया दे दें आप, तो फिर वो रोज़े आपके क़ज़ा नहीं रहेंगे, नहीं तो आपको रोज़े रखने पड़ेंगे। हदीस में आया है कि जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो, तो वो बाद में रोज़े के दिन पूरे करे या फिर उसका फ़िदिया दे।
अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर एक से ज़्यादा कज़ा रोज़े हों तो आप उन्हें लगातार या फिर अलग-अलग दिन में रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 रोज़े आप 7 दिन में रखें। आप 1 महीने में 1 भी रख सकते हैं और 1 हफ़्ते में 1 भी रख सकते हैं। अक्सर हम ख़वातीन के रोज़े ना रमज़ान में ज़रूर छूट जाते हैं, जो वो 7 डेज़ वाले रोज़े होते हैं, तो उन्हें आप ना कोशिश करके रमज़ान से पहले-पहले पूरे कर लें, वरना इसका भी आखिरत में हम लोगों से हिसाब लिया जाएगा, जैसे कि नमाज का लिया जाता है। तो जो रोज़े हैं रमज़ान के वो फ़र्ज़ हैं और उनकी क़ज़ा भी है। अच्छा जी, तो हो गया था सहरी का वक़्त और मैंने अपनी सहरी में बहुत ही हल्का-सा पराठा, जो रोटी रखी हुई थी रात की, वो सेंक ली थी हल्का-सा ऑयल लगाकर, और एक ऑमलेट बना लिया था हाफ़ फ्राई, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैंने सहरी में कर लिया था। मैं सहरी ज़रूर करती हूँ, चाहे मैं थोड़ा-सा ही खाऊँ, लेकिन मैं सहरी ज़रूर करती हूँ। उसके बाद में मैंने साथ में चाय भी पी ली थी, और फिर मुझे खानी थी ये मेडिसिन, तो मैंने मेडिसिन अपनी ली और हमारी सहरी कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, रोज़े में ना सहरी करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि दिन भर आपके एनर्जी बनी रहे और आपको बिल्कुल कमज़ोरी ना महसूस हो। अगर आप सहरी नहीं करना चाहते हैं और बिना सहरी के रोज़ा रखना चाहते हैं, तो फिर आप रात में ही रोज़े की नियत कर लें कि मुझे सुबह अपना क़ज़ा रोज़ा रखना है, तो वो भी आपकी कबूल हो जाएगी नियत। और अल्लाह ताला तो सिर्फ़ नियत ही जानते हैं, और नियत कहते हैं इरादा करने को। एक हदीस में आया है कि अमल का दारोमदार नियत पर है, ये सही बुखारी की हदीस है। तो क़ज़ा रोज़े की नियत ना रात को सोने से पहले या फिर फ़जर की नमाज़ से पहले कर लेनी चाहिए। नियत दिल से करना ही काफ़ी है, लेकिन चाहे तो ये कह भी सकते हैं कि मैं अल्लाह के लिए आज क़ज़ा रोज़ा रख रही हूँ, या फिर जो नियत की दुआ होती है वो आप पढ़ सकते हैं। सहरी वगैरह से फ़ारिग होने के बाद में मैंने पढ़ी कुरान, तो मैंने कुरान का सिर्फ़ एक रुकू ही पढ़ा था, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी थी। तो मैं कुरान तर्जुमे से पढ़ती हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो इसलिए एक रुकू भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद में मैंने अपनी बाकी की जो चीज़ें थीं वो मुकम्मल करी कुरान मुकम्मल करने के बाद में। तुम्हें इस मामले में कोई इख्तियार नहीं, ख़्वाह अज़ाब दे, यूँ तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। फिर कुरान पढ़ने के बाद में मैंने पढ़ी सूरह यासीन, सूरह रहमान और दुआए नूर, और अगर टाइम रहता है तो और भी कुछ हैं सूरह, वो पढ़ लेती हूँ, जैसे कि सूरह मुज़म्मिल है, सूरह मुदस्सिर वगैरह, तो ये भी पढ़ लेती हूँ। थोड़े से अज़कार होते हैं करने को, तो वो भी कर लेती हूँ। तो यही मेरा ना फ़जर का रूटीन होता है, जो कि डेली बेसिस पे होता है। यही सारी चीज़ें मैं डेली करती हूँ। कभी कभार वक्त नहीं होता है तो कुछ चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ दोपहर के लिए या फिर शाम के लिए। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा वसवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िर फबश्शिरहुम बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तबु मा क़द्दमू व आसारहुम इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकुतु कुल्लि शै। अच्छा जी, इस पंसूरे में मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे आसानी रहती है, सारी सूरें एक ही जगह पे मिल जाती हैं, तो मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज़्मु वश-शजरु यसजुदान। सूरह यासीन और सूरह रहमान वगैरह पढ़ने के बाद में फिर मैं पढ़ती हूँ अपना जो वो सूरह बकरा पढ़ती हूँ वो, तो बीच-बीच में स्किप भी हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है जब से मुझे माइग्रेन हुआ है कि मैं 2 दिन में पूरी सूरह पढ़ती हूँ, या तो फिर 1 दिन में ही पढ़ लेती हूँ, जैसा वक्त होता है और जैसा मेरा हेडेक होता है उस हिसाब से। तो अभी मैं पढ़ रही थी यहाँ पर सूरह बकरा, और मैं एक ही पारा पढ़ूँगी और बाकी का जो बचेगा वो मैं फिर ज़ोहर और इशा में पढ़ लूँगी। तो इस तरह से मेरी पूरी एक सूरह मुकम्मल भी हो जाती है, और मेरे ऊपर ज़्यादा वो भी नहीं रहता है प्रेशर कि मुझे एक दिन में ही कंप्लीट करनी है। इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हो गई थी सुबह, और सुबह के बाद में दोपहर, तो दोपहर को मेरी, जैसे कि मैंने बताया था, मेरी सिस्टर आई हुई हैं, तो उनके हाथ की ना ये मिर्ची की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। जो मोटे वाली मिर्चें आते हैं ना, तो एक तली हुई मिर्च बनती है, एक बनती है कटी हुई सब्ज़ी की तरह। तो ये उनके हाथ की ना सिग्नेचर रेसिपी है, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए बना दो, और मैं रेसिपी भी शूट कर लूँगी, तो मेरे पास रेसिपी भी हो जाएगी। तो उसके लिए ना उन्होंने कुछ चीज़ें थी ड्राई रोस्ट
कर ली थी। उसके बाद में सरसों के तेल में थोड़ा सा प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह गोल्डन फ्राई कर लिया था। उसके बाद में ये जो मसाला है इसको दरदरा सा उन्होंने पीस लिया था। दरदरा क्या, थोड़ा सा बारीक सा पीसा था उन्होंने। और ये देखिए मिर्ची जो मोटे वाले होते हैं वो हैं, क्योंकि ये थोड़े से कम कड़वे होते हैं तो इसलिए मैंने ना इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी। और ये जो बाकी के मिर्च है इसको मैं अफ्तार में मिर्ची के पकौड़े बना लूँगी, इसलिए मैंने इसे साइड में निकाल कर रख दिया था। तो यहाँ पर ये देखिए प्याज को ना एकदम बारीक बारीक सा उन्होंने कट कर लिया था। उसके बाद में इसको ना आप हल्का सा इतना भूनना है कि इसका जो ट्रांसलूसेंट सा इसका टेक्सचर हो जाए। फिर उसके बाद में इन्होंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला और जो वो मसाला भुना था वो डाला, साथ में आमचूर पाउडर डालकर, और जो खटाई होती है ना, सूखी खटाई, वो डाल दी और नमक टेस्ट के हिसाब से डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया था। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था क्योंकि मसाले पहले से ही भुने हुए थे तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं थी। फिर इसमें डाला था उन्होंने हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स करते हुए इसको तब तक भुना था कि जो तेल है वो थोड़ा सरफेस पे आ जाए। फिर उसके बाद में उन्होंने डाले थे इसमें मिर्ची जो कटी हुई रखी थी वो, और अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा पानी ऐड किया ज़रूरत के मुताबिक, और थोड़ी देर भूना था इसको, कम से कम 5 से 10 मिनट के बाद में फिर इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है कि मिर्चें जो हैं ये गल जाएँ, इतना पानी आपको ऐड करना है। और उसके बाद में इसको ना ढक कर रख देना है पकने के लिए हल्की आँच पर। अच्छा, बीच-बीच में ना आप ढक्कन हटाकर इसको चलाते रहिएगा, वरना ये नीचे लग जाएगा, फिर जली हुई सब्ज़ी की स्मेल आएगी, इसलिए बीच-बीच में आपको इसे चलाते रहना है। तो ये देखिए मिर्ची की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप इसे ना बनाकर फ्रिज में कम से कम 15-16 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और दाल, रोटी या चावल के साथ में, किसी के भी साथ में खाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये मिर्ची। और देखते ही देखते दिन भी निकल गया, शाम हो गई, कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कुछ पता ही नहीं चला और आ गया अफ्तार का वक़्त। तो अफ्तार में मैंने ये थोड़े से फ्राई किए थे और पापड़, जो कि मेरे फ़ेवरेट है। साथ में मैंने ये आलू की टिक्की बनाई थी और जो मिर्ची निकाल कर रखी थी, उसको मैंने बना लिया था। तो अफ्तार वग़ैरह करने के बाद में फिर हो गई थी रात। डिनर मैं करती नहीं हूँ, जब अफ्तार कर लेती हूँ। फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, और नेक्स्ट मॉर्निंग को मैंने आलू का पराठा बना हुआ जो रखा था मेरे फ्रीज़र में, तो उसको मैंने फ्राई किया और साथ में बनाई चाय। आलू का पराठा और चाय मेरी फ़ेवरेट है। जब भी रमज़ान होते हैं मैं ज़रूर बनाती हूँ और बनाकर स्टोर कर लेती हूँ। मुझे आसानी भी रहती है, मेरा फ़ेवरेट भी है। तो मैं सहरी में ज़्यादा पसंद करती हूँ आलू का पराठा और चाय। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा खाती है, तो एक पराठा है बहुत ही पतला-सा और साथ में चाय है, तो इसको खाने के बाद में ना पूरा दिन वैसे भी रोज़ा रखना होता है, फिर इफ्तार में बहुत ही हल्का-फुल्का सा खा लेती हूँ। और जो ये फर्स्ट डे था उस दिन तो मैंने इफ्तार में थोड़ा-सा बनाया था, नेक्स्ट डे मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्रूट्स खाए थे। तो इसी तरह से, और फिर मैं डिनर भी नहीं करती हूँ। तो इसी तरह से मैं रोज़ा रखती हूँ रमज़ान में भी, और नॉर्मल जो नफ़ल या फिर कज़ा रोज़े होते हैं तो वो भी मैं इसी तरह से रखती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बस हाँ, सहरी में मैं ज़रूर खाती हूँ थोड़ा बहुत, और सहरी करना सुन्नत भी है, तो खा सकते हैं सहरी में। अच्छा, खैर पराठे ना मैं चाय में डिप करके खाती हूँ, मुझे डिप करके ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से खाते हैं। सहरी करने के बाद में फिर मैंने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मैंने अपने फुट पे थोड़ी-सी फुट क्रीम लगाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, तो गीले पैरों में लगाने से अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाती है क्रीम, और फिर जो आपके फुट की ड्राइनेस है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं क्रीम लगाकर, और जो सॉक्स है ना ये पहन लेती हूँ। ये मैंने स्पेशली क्रीम लगाने के बाद के लिए ही बनाए हैं, इससे ना इस पे स्टेन वगैरह भी लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी के जो मेरे सॉक्स हैं वो मैं क्रीम या फिर कोई भी ऑयल लगाती हूँ, जैसे कि कोकोनट ऑयल, उसके बाद में नहीं पहनती हूँ, वो अजीब से उस पे स्टेन लग जाते हैं ऑयल के और क्रीम के। तो मैं लगाने के बाद में सॉक्स पहन लेती हूँ, जिससे मेरे फिट ना अच्छे से जो क्रीम है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा जी, क्रीम वगैरह लगाने के बाद में मैंने अपनी ये सूरह बकरा मुकम्मल करनी थी, तो वो मैंने पढ़ी, और उसके लिए मैं सिपारे पढ़ती हूँ। अब पहले मैं कुरान में पढ़ती थी, लेकिन अब मैं सिपारों में पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा बड़ा लिखा होता है, तो मुझे ज़्यादा अपनी आँखों पे प्रेशर नहीं डालना पड़ता है, और मैं ईज़िली पढ़ लेती हूँ कहीं पर भी बैठ के, वरना मुझे कुरान लेकर एक ही जगह पर बैठकर पढ़ना होता था।
अच्छा जी, मैं थोड़ी देर के लिए आई फिर बालकनी में, और वहाँ पर अज़ानों की ना इतनी प्यारी प्यारी सी आवाज़ें आ रही थी जिनको सुनकर बहुत ही ज़्यादा सुकून हो रहा था। और थोड़ी देर मैं खड़े होके अज़ान सुनी, अज़ान को रिपीट किया। उसके बाद में मैंने देखा कि मेरे जो मनी प्लांट का पौधा है, इसमें जो इसके लीव्स हैं वो पीले पड़ने लगे हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो इसकी मिट्टी है ना वो बहुत ही ऊपर तक आ गई, क्योंकि इसमें ना रूट बाउंड हो गया है। जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इस वजह से इसकी मिट्टी ऊपर आ रही है, तो नीचे तक पानी अच्छे से जा नहीं पा रहा है। इसे मुझे ठीक करना है, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है इसको ठीक करने का। इसका ना मैं रिपोर्टिंग करूँगी, उसके बाद में ये ठीक होगा। तो मैंने सोचा कि जब तक इसकी जो पीली पत्तियाँ हैं वो निकाल कर फेंक देती हूँ, वरना वो ये पीली पत्तियाँ दूसरे पत्तों को भी पीला कर देंगी। तो ये देखिए मैंने सारी पत्तियाँ निकाल दी। अच्छा जी, मेरी वॉइस अभी भी ठीक नहीं हुई है क्योंकि गला ख़राब है। ग्रीन टी वगैरह पी रही हूँ, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, इसलिए मेरी वॉइस को इग्नोर करिएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।